Assalamualaikum dear students. एक दिन पहले हमने फोर्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ा था। आज हमें टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। फोर्स की दो किस्में हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले हम बैलेंस्ड फोर्स देखेंगे। What is balanced force? Balanced force is defined if the resultant of all the forces acting on a body is zero. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force. A body under the action of balanced forces does not change its position of rest or of uniform motion, and it appears as if no force is acting on it. जैसे कि कोई हेवी बॉक्स है या कोई हेवी लॉग है, वो ज़मीन पे है। अगर हम उसको पुश करें, फोर्स अप्लाई करें उस पर, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम ये कहेंगे कि जितने भी फोर्स हमने इस पे लगाए उसका जो रिजल्टेंट है दैट इज ज़ीरो। सो वी कैन से दिस इज अ बैलेंस्ड फोर्स। इस बॉक्स पे चार किस्म की फोर्सेस एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स ज़मीन पे है, ये हेवी बॉक्स है। पहले जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक फोर्स है, फोर्स ऑफ आवर पुश। हम जब धक्का देते हैं इस पे तो फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके अपोजिट साइड में, हम अपने अपोजिट साइड में देखेंगे, हम एक तरफ से इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं यानी कि पुश करते हैं इसको, तो अपोजिट साइड से कौन सा फोर्स एक्ट करता है इस बॉक्स पे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इस बॉक्स को हिलने नहीं देता है। अब ग्राउंड भी एक फोर्स अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है। दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द बॉक्स डाउनवर्ड्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये बॉक्स जो है इसको जमीन जो है ये अपनी तरफ खींचती है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द बॉक्स डाउनवर्ड्स, ये तीसरा फोर्स है। एक और फोर्स है, दैट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि वेट ऑफ बॉक्स। फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉक्स अपवर्ड्स विच बैलेंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। So we can say if the resultant of all the forces acting on a body is zero. अब हम इस हेवी बॉक्स को पुश करते हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिलता है क्योंकि इसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ रिएक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है जो इस बॉक्स को पुल करता है डाउनवर्ड्स, एंड वन मोर force of gravity, that's weight of box, force of reaction exerted by the ground on the box upwards which balances the force of gravity. Though the box is at rest, four forces are acting on it. जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको, since the box does not move at all, ये बॉक्स बिल्कुल भी नहीं हिलता है अपनी जगह से, we conclude that the resultant of all the forces acting on it
is 0. जितने भी फोर्स इस बॉक्स पे एक्ट होंगे उनका रिजल्टेंट क्या है? दैट इज 0. द बॉक्स देयरफॉर बिहेव्स एज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. बॉक्स की पोजीशन की वजह से हमें यह पता चलता है कि जैसे इस बॉक्स पे कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हुआ. द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस स्टेशनरी बॉक्स और एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. The force of our push on the box is balanced. अब जो हम पुश करते हैं इस बॉक्स को, इस फोर्स को बैलेंस कौन करता है? इट्स बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड. फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कौन बैलेंस करता है? इट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड. So, once again, if the resultant of all the forces acting on a body is 0, the forces are called balanced force. A body under the action of balanced forces does not change its position of rest or of uniform motion, and it appears as if no force is acting on it. As many as 4 forces are acting on it. The 4 forces acting on the box are: force of our push, number 1, force of our push, number 2, force of friction, which opposes the push and does not allow the box to move, number 3, force of gravity, which pulls the box downwards, number 4, force of reaction exerted by the ground on the box upwards, which balances the force of gravity. That's all for today.